हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है, यानी कि ये कॉलम मैच टाइप क्वेश्चंस है। और कॉलम 1 में ए बी सी डी ई करके 5 टर्म्स है, और कॉलम 2 में पी क्यू आर एस टी है। हमको ए बी सी डी ई के साथ पी क्यू आर एस टी मैच करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ए में हमारे पास है स्पाइनल स्ट्रक्चर, बी में है ग्लास, सी में क्वार्ट्ज, डी में मेटेलिक क्रिस्टल एंड ई में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कॉलम 2 में हमारे पास है पी में फ्रेमवर्क सिलिकेट, क्यू में जेड एन एफ 2 आर में इनिशियल क्रिस्टल एंड इसमें सीडो सॉलिड एंड टी में मिलेबल एंड डक्टाइल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलम 1 के ए में हमारे पास है स्पाइनल स्ट्रक्चर। सो ये जो स्पाइनल स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है? स्पाइनल स्ट्रक्चर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है आपका A B2O4। अगर ये स्पाइनल ऑक्साइड है, स्पाइनल ऑक्साइड के केस में A B2O4 होता है, जिसमें ए होता है ए होता है आपका बाइवेलेंट यानी कि +2 वाला मेटल, और बी होता है आपका ट्राइवेलेंट यानी कि +3 वाला मेटल। सो इसके साथ आप देख सकते हैं कॉलम 2 का जो क्यू है ZnFe2O4 वो AB2O4 वाला जो फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसको मैच कर रहा है। सो स्पाइनल यहाँ पे आपका होगा ZnFe2O4, दैट इज क्यू। अभी बी में हमारे पास है ग्लास। अभी ग्लास क्या है? ग्लास आपको देख के लगता है कि ग्लास एक क्रिस्टल, लेकिन ग्लास एक एमोर्फस सब्सटेंस है। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। ग्लास सॉलिड है लेकिन वो एमोर्फस। और और क्या होता है ग्लास का? और एक प्रॉपर्टी है, ग्लास रिजेंबल्स इन मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसीलिए ग्लास को हम क्या बोलते हैं? इसीलिए ग्लास को हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, यानी कि कॉलम 2 का यह हो जाएगा आपका एस। अभी चलते हैं कॉलम 1 के सी पे, दैट इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज एक्चुअली क्या है? सो क्वार्ट्ज इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क ऑफ सिलिकेट। सो इसको अगर आप कॉलम 1 के साथ मैच करना चाहेंगे, कॉलम 2 के साथ मैच करना चाहेंगे, तो क्या मिलेगा आपका? फ्रेमवर्क सिलिकेट। सो कॉलम 1 की सी के साथ, सी दैट इज क्वार्ट्ज के साथ आपका मैच करेगा कॉलम 2 का फ्रेमवर्क सिलिकेट, जो कि होगा कॉलम 2 का पी। अभी चलते हैं कॉलम 1 के डी में। डी में हमारे पास है मेटेलिक क्रिस्टल। अभी मेटेलिक क्रिस्टल का अगर प्रॉपर्टी देंगे तो मेटेलिक क्रिस्टल्स का जो प्रॉपर्टी है वो है ये सारे के सारे मेलेबल एंड डक्टाइल होता है, जो कि आपके कॉलम 2 में दिया हुआ है मेलेबल एंड डक्टाइल, दैट इज कॉलम 2 का टी। कॉलम 2 का ये होगा टी। और लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ है कॉलम 1 का ई, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर कोऑर्डिनेशन, ये आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी आप देख सकते हैं हमने चार कॉलम 1 के 4 डाटा का कॉलम 2 के 4 डाटा मैच कर लिया, और कॉलम 2 में हमारा पड़ा हुआ है इनिशियल क्रिस्टल। सो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका ये वाला होगा इनिशियल क्रिस्टल, दैट इज आर। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि ये हम एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि इन इनिशियल क्रिस्टल each Na plus is surrounded, each Na plus is surrounded by 6Cl minus and
each Cl minus is surrounded by 6 Na plus ions, hence so एक सोडियम प्लस आयन के पास सराउंडिंग में कितना होगा, 6 Cl माइनस होगा, और एक Cl माइनस सराउंडिंग में 6 सराउंडिंग में 6 Na प्लस होगा। तो आप इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं कि एक किसी भी क्रिस्टल में अगर एक आयन या एटम जो भी है उसके सराउंडिंग में जितने भी ऑपोजिट आयन या फिर ऑपोजिटली चार्ज आयन या फिर ऑपोजिट एटम्स होंगे या फिर सेम एटम्स होंगे, उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हेंस, इसको ठीक से लिखते हैं, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो अभी कॉलम 1 के डाटा के साथ कॉलम 2 के जो जो डाटा मैच हुए वो हम एक बार फाइनल आंसर के तौर पे लिख लेंगे। सो कॉलम 1 के ए के साथ आपका मैच किया है कॉलम 2 का क्यू, बी के साथ आपका मैच किया है कॉलम 2 का, बी के साथ आपका मैच किया है कॉलम 2 का एस, सी के साथ आपका मैच किया है कॉलम 2 का पी, डी के साथ आपका मैच किया है कॉलम 2 का टी, और ई के साथ आपका मैच किया है कॉलम 2 का आर। सो ए के साथ क्यू, बी के साथ एस, सी के साथ पी, डी के साथ टी और ई के साथ आर मैच करता है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।